स्टार्ट ना करना, ये 2 थीटा होगा। ठीक, अगर ये अंतः केंद्र की बात की जाए तो ये वाला एंगल 90 प्लस a/2 होता है, और अगर ये इस तरीके से बाहर बना हो तब उस कंडीशन में ये 90 माइनस a/2 होता है। समझ गए? इस तरीके के होते हैं। जब सेंटर्स पढ़ाएंगे तब आएंगे। जब मेंसुरेशन में सेंटर, अभी तो मेंसुरेशन चल रही है, जब मेंसुरेशन में सेंटर्स पढ़ाएंगे तो केवल एरिया की बात करेंगे, लेकिन जब ज्योमेट्री में सेंटर्स पढ़ाएंगे तो फिर हम ये सारी चीजों की बात करेंगे। हालांकि पीछे जितना 4-5 क्लास पढ़ पाए थे तुम, जितना पढ़ाया था उनमें से चेक कर लो जाके, सवाल वहीं से फंसे। टाइम एंड स्पीड को सवाल लगा रहा, टाइम एंड स्पीड, हाँ हमें सवाल रट गया है। वो तो उसमें तो बहुत इजी था। 360 या 50 कुछ ऐसी दूरी थी, ठीक, और वो आधी दूरी या कुछ ऐसी इस तरीके से था कि 350 जाता है 6 किलोमीटर पर आवर से और बाकी जाता है 3 किलोमीटर पर आवर से, एवरेज स्पीड बतानी थी। किसका आंसर 4 किलोमीटर पर आ रहा है? चलो 6 3 9 अगर इसको करोगे ना, डिवाइड करोगे तब तो 4.5 आएगा। 4 किसका है? लेकिन मेरा 4 आया था, मेरा गलत हुआ था, मैंने स्पीड में किया था, मुझे आ गया तो मैंने ठीक कर दिया। हमने 4 आया था। और किसका पीसीएस पेपर था? पीसीएस पेपर, ठीक, पीडीएफ जो हमने तुम्हें पीडीएफ दी है टाइम एंड डिस्टेंस की, यूपीएससी प्रीवियस ईयर की, जाके उसमें देख लेना, जाके 5वां या 6वां सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस की, उसमें बस डेटा चाहिए। उसमें 60 और 40 का डेटा दिया है जो हमने दिया है, वो भी प्रीवियस ईयर है, और इसमें 6 और 30 का। समझ गए? बाकी सेम सवाल है। जो मैं बताओ मेंसुरेशन कहां तक हो गई थी? सर्किल, अरे जब ना बताओ, पहले ये बताओ, सर्किल हो गया था, ट्रायंगल हो गया था, क्या क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज हुआ था? सब त्रिभुज 5 तरीके करा दिए, 5 तरीके के उसमें चार्ट बन गया। हाँ ये सब कराए थे ना। तो अब हम लोग इन 2 चीजों के सवाल ढूंढ के अपनी पीडीएफ में, कंप्लीट पीडीएफ आई आपके पास या नहीं? कंप्लीट मेंसुरेशन नाम से पीडीएफ आई है, आई उसको खोलो, इन 2 चीजों की प्रैक्टिस कर ले, फिर चतुर्भुज शुरू किया जाए। ठीक, जल्दी खोलो, सवाल बता कहां लोग है। कंप्लीट मेंसुरेशन नाम से ग्रुप पर पीडीएफ आई है, आज नहीं आई है, नहीं हुआ है तब फिर कैसे पढ़ी हो भाई? टैबलेट देने वाले हैं, हम सोचते ना लाए तब तक मिल जाएगा। सर मिलेगा टैबलेट या खाली ऐसे अफवाह? अभी एग्जाम चल रहा है क्या? नहीं मिलेगा, मिलेगा, धीरज रखो। बोर्ड तक लगेगा। मेंसुरेशन कंप्लीट। सुनो यार, चलो भाई सवाल बताओ, कहां तक हुआ था भैया? आगे जल्दी बैठो, सवाल नंबर बताओ भैया, कहां तक बता रहे थे आप? सर ये किसी पद की तुरंत 20% बढ़ा दी जाए तो हाँ। उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? अब अंतराल अलग का 4.4%। 20% त्रिज्या बढ़ा दी, परिधि बढ़ा दी जाए जी जी तो 20% भाव बढ़ी, जी। ठीक, और 20 + 20 + 44% आएगा, 4.4 नहीं, 44%। पॉइंट का लगाए बच्चों, ठीक है। 10% बढ़े तो 21% अंतर, 30% बढ़े तो 69% अंतर, समझ रहे हो? वृत्त वाले सवाल चल रहे हैं। क्या तुम कंप्लीट मेंसुरेशन खोले हो? बताओ, कोई लोग एक चीज ना याद करके रखे हो, कहाँ पर रहन हम लोग? एक बार फिर से करा देंगे तो अच्छा रहेगा, रिवीजन तौर पे। पिछली क्लास में कौन कौन था मेंसुरेशन की क्लास में? जरा मैं तो था 1 2, अरे बिटिया पिछली मेंसुरेशन की क्लास में कौन कौन था? 2 क्लास मेंसुरेशन की हो चुकी हैं, ठीक है, चार्टिंग बनवाई थी। तो गलत बात है कि आप लोग देखो, हमें यहाँ याद रही कि हमने कहा पढ़ा रहा है पिछली क्लास में, तुम लोग याद रखो फिर हमें ये देखो। लास्ट में त्रिभुज वाला कराया था, 18 इसका आंसर आया था 1 360। यदि किसी आयत का परिमाप 73 है, 73 360 है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई 76 = 2 LB। एक मिनट भैया, ये अलग से दिया था। ये अलग से दिया था।
क्वेश्चन सर आप बोल के खुद नोट करवा रहे हैं। हाँ हाँ यही तो बात है। अच्छा, बोल के नोट कराया था। कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों के पास किसके किसके मोबाइल पर है? ग्रुप पर देखो, कंप्लीट मेंसुरेशन नाम से पीडीएफ है, और किसी के पास मोबाइल नहीं है, ग्रुप पर पड़ी है। आप ग्रुप पर यहाँ से जाओ, जैसे ये ग्रुप है, ऊपर ग्रुप पर क्लिक करो, जैसे ग्रुप है, ग्रुप पर क्लिक किया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट आएंगे, डॉक्स में जाओ, उसमें देखो कंप्लीट मेंसुरेशन नाम से पीडीएफ पड़ी है। सब लोग खोल लो, जिसके पास नहीं अड़ोसी पड़ोसी मोबाइल बैठ के देखो, ठीक। तब तक हम एक मोटा मोटा रिवीजन करा देते हैं कि क्या क्या कराया था। देखो हमने सर्किल कराया था, ठीक भैया। आप चार्टिंग की फोटो ले लेना, समझा देते हैं तब तक। भैया क्या नाम आपका? सोनू। देखो भैया, सर्किल हमने पूरा कराया था, सर्किल हमने आधा बताया था इस तरीके से, सर्किल पर हमने चतुर्थांश बताया था, ठीक। फिर हमने बताया था त्रिज्यखंड, और फिर हमने बताया था सेगमेंट या वृत्त, चाप, सेगमेंट या चाप, ठीक। यहां पर हमने बताया था इसका क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, इसकी परिधि बराबर 2 पाई आर, और परिधि और परिमाप में क्या अंतर होता है ये भी बताया था। परिधि सर्कुलर चीज की होती है, वृत्ताकार चीज की होती है, और परिमाप जो एंगुलर चीज होती है, जैसे त्रिभुज हुआ आपका, चतुर्भुज हुआ आपका, बहुभुज हुआ, पॉलीगॉन, इनकी होती है, ठीक। परिधि और परिमाप, तो हम कहेंगे परिधि इसकी 2 पाई आर होती है। फिर आप कहेंगे कि अर्धवृत्त, जब इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसकी परिधि 2 पाई आर, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? चुप करेंगे, जिसको पता हो, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी भाई? पाई आर, है ना। जब इसकी परिधि 2 पाई आर, तो इसकी परिधि पाई आर हो जाएगी। क्यों चंद्रशेखर जी? यही तो होगी, ठीक। गलत, तो इसकी परिधि होगी क्या? पाई आर ये वाली और प्लस 2r ये वाली, क्योंकि एक बार r होगी और इधर भी त्रिज्या इसकी r होगी, तो ये r और r इसमें जुड़ जाएगी, तो ये 2r इसमें जुड़ जाएगी, जिसको हम लोग यहाँ से r कॉमन लेके पाई प्लस 2 भी बोल सकते हैं। ये आया चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब किसी वृत्त का चौथा हिस्सा। अगर वृत्त का चौथा हिस्सा है तो इसका क्षेत्रफल भी वृत्त का चौथा हिस्सा ही होगा। अगर ये परिधि की बात की जाए तो इसकी परिधि आप लेंगे, तो अब हमें यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि 1/4 है, तो आप कहोगे पहले ये परिधि आप कितनी त्रिज्या हो जाएगी? r, तो ये r आप जोड़ लोगे, 2r हो जाएगा, और प्लस ये वाला पूरी परिधि का कौन सा हिस्सा? चौथा, तो हम कहेंगे 1/4 ऑफ 2 पाई r। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 पाई r आ जाएगा, ये 2r आ जाएगा, 2r प्लस 1/2 पाई r, ठीक। अच्छा, इसकी परिधि आप लिख ही चुके हो, इसका क्षेत्रफल लिख लिया, ठीक। इसका क्षेत्रफल आपने लिख लिया, इसकी परिधि आपने लिख ली। अब आती है दो चीजें, सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट दोनों में अंतर क्या है? इसको बोलते हैं वृत्तखंड या त्रिज्यखंड, वृत्तखंड या त्रिज्यखंड, और इसको बोलते हैं चाप, ठीक। चाप का मतलब कि आप कोई एक सर्कुलर पाथ में ऐसे चीज इस तरीके से आपने चाप लगाया, तो इस चाप की लंबाई कितनी है, ठीक है, इस चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना है, ये चीज। लेकिन वृत्तखंड का मतलब कि आप कोई पिज्जा है इस तरीके से और आपने उसकी एक स्लाइस ही काट ली, ठीक। सेक्टर माने होता है विभाजित करना किसी चीज को, कई पार्ट्स में विभाजित करना। जैसे आपने कोई भी एरिया देखो, सेक्टर 11, सेक्टर 12, सेक्टर 13 इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। तो सेक्टर माने क्या होता है कि चाप से नहीं, पूरा उसमें से कोई ना कोई एक पार्टी हमने ले लिया। जबकि सेगमेंट का मतलब होता है कि चाप, आप सर्कुलर एक चाप लगा रहे हो, जैसे छोटे ट्यूब लगा रहे हो, वैसे कोण बने हुए 90 डिग्री 30 डिग्री है ना, तो वो चाप, ठीक। तो त्रिज्यखंड या वृत्तखंड जो होता है वो किसी एक, जान लो कि पिज्जा की स्लाइस होती है, और इस स्लाइस में हम मान लें ये एंगल थीटा, ठीक। अगर ये एंगल थीटा है और ये त्रिज्या हमारी r है, तो हम उस कंडीशन में कहेंगे इसका क्षेत्रफल जो होगा, थीटा जो भी भाग होगा पूरे कोण 360 का, वही क्षेत्रफल हमारा होगा पाई आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें इसकी परिधि की, परिधि या परिमाप की, तो हम कहेंगे परिधि जो हमारी होगी वो हो जाएगी r प्लस r2r प्लस इस चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई होती है क्या? प्लस थीटा बटे 360 और जो भी इसका 2 पाई आर का, तो थीटा बटे 360 पाई आर, ठीक। इसको काट लेते हो तो 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा बटे 180 पाई आर, ठीक। इसमें चाप की लंबाई देखनी रहती है, तो चाप की लंबाई जो इसमें हो जाएगी, चाप की लंबाई वो हमारी यही जो अभी आपने लिखी हो, थीटा बटे 360, या इसको बोल दो थीटा बटे 180 पाई, ठीक। ये चाप की लंबाई।
इसमें एक सवाल और बन जाता है, जब ये इस तरीके से बनता है कि भाई ये है सर्किल और ये आपने इसका एक चाप लिया, ठीक, ये यहाँ पर इस तरीके से है और आपको इस भाग का क्षेत्रफल बताना है कि इसने कितना क्षेत्रफल यहाँ पर घेरा हुआ। तो उस कंडीशन में आप यहाँ से ये डॉट लाइन बना लो, ये दोनों हो जाएंगी त्रिज्याएं, क्योंकि ये परिधि को छू रही है। अगर ये त्रिज्याएं हो जाएंगी तो अब आप कहोगे कि हम इसमें से पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और पूरा त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। पूरे त्रिज्यखंड या वृत्तखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा चाप का क्षेत्रफल, ठीक, वो डिसाइड करेगा कि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज बना है या समद्विबाहु त्रिभुज बना है या समबाहु त्रिभुज बना है। दो चीज यहाँ पर डिफाइन होगी जैसे सवाल दिया होगा वैसे, ठीक। तो ये हमने वृत्त में बताया था। उसके बाद हमने ट्रायंगल बताए थे। कैप्चर कर लें एक बार ना, कैप्चर कर लें, इससे बढ़िया चार्टिंग बनी है पन्नों पर, उस दिन पूरी सही बनवाई थी, ठीक है। किसी के ग्रुप में डाला है जी, किसी के पेज से, हमने नहीं डाला ग्रुप में, किसी के पेज से ले लो, किसी के पेज से फोटो ले, ईमान आए समझ में आई, जिसमें तुमने कहा था कि एक बार दोहराई पेज से ले लो, वो ज्यादा अच्छी बनी। इसमें आपने कहा तो एक बार जल्दी जल्दी बताया। फिर हमने बताया था त्रिभुज। त्रिभुज हमने आपको बताया था कि भाई त्रिभुज बेसिकली होते हैं दो तरीके के, जो हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं। एक होते हैं कोण के आधार पर, एक होते हैं भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर हमने तीन तरीके के त्रिभुज पढ़े हैं, न्यून कोणी, न्यून कोणी, फिर समकोणी, 90 से कम, 90 फिर अधिक कोणी। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक। फिर हमने भुजाओं के आधार पर दो बताए, तीन बताए थे। पहला बताया था विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। फिर दूसरा हमने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं आइसोसेलिस, आइसोसेलिस ट्रायंगल। तीसरा था समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, EQUILATRAL, ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये 6 त्रिभुज होते हैं बेसिकली, कोण और भुजाओं के आधार पर, प्रत्येक के आधार पर 3 थे। ये हमने बचपन से पढ़े हैं, लेकिन मेंसुरेशन में हम त्रिभुज पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर तीनों, विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु, लेकिन कोण के आधार पर हम समकोणी पढ़ेंगे। न्यून कोणी और अधिक कोणी की अलग से चर्चा नहीं की जाएगी, ये चर्चा ज्योमेट्री में की जाएगी, क्योंकि न्यून कोणी या अधिक कोणी में से कोई ना कोई, जैसे हमने मान लो ये त्रिभुज बना दिया तो आप साफ साफ देख रहे हैं न्यून कोणी, हमने ये त्रिभुज बना दिया, ये अधिक कोणी है, हमने ये त्रिभुज बना दिया, ये समकोणी है। हम त्रिभुज को मेंसुरेशन में यही 3 पढ़ेंगे, भुजाएं कुछ भी बदलती रहेंगी, मतलब हम न्यून कोणी, अधिक कोणी और समकोणी त्रिभुज पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो हम फिर इनको अलग से डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक। 5 तरीके के त्रिभुज फिर हम पढ़ेंगे। जैसे कोई ये कह सकता है कि भाई 5 तरीके के त्रिभुज ना ही होती, वहां दिन हमने बताया है, तो कह दो कोई बात नहीं, ठीक। मेंसुरेशन में हम 5 तरीके के सवाल त्रिभुजों के लगाएंगे। पहला लगाएंगे विषमबाहु त्रिभुज का, दूसरा लगाएंगे समबाहु त्रिभुज का, तीसरा लगाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज का, चौथा लगाएंगे समकोण त्रिभुज का और पांचवा लगाएंगे समकोण समद्विबाहु का, समकोण समद्विबाहु। ये ट्रायंगल हमने आपको कहीं से भी बेसिक ट्रायंगल में नहीं बताया, इनमें ये ट्रायंगल नहीं लिखा है, लेकिन इस ट्रायंगल के सवाल आते हैं तो हम इसको एक साथ पढ़ते हैं, ठीक। इसमें आपको विषमबाहु त्रिभुज में हमने बताया था कि भाई एरिया वैसे त्रिभुज का जनरली होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जो लोग पिछली क्लास में पढ़े वो बोलते जाओ, आधार क्या होता है एरिया, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये तुम्हारे सारे त्रिभुज में लगेगा जिसमें आपको आधार और उस पर पड़ा लंब या ऊंचाई पता हो। फिर हम कहेंगे कि भाई इसका परिमाप, परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़। त्रिभुज में भुजाएं होती हैं 3, तो हम कहेंगे A + B + C। फिर हम कहेंगे अर्ध परिमाप, क्या अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर स्मॉल s, और स्मॉल s होता है A + B + C/2 या कहते हैं परिमाप का आधा। फिर हमने इसमें पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल,
भाई हीरोज फार्मूला लगता है इसमें, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हीरोज फार्मूला हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल में लगता है। फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर है। अगर सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इसका परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, सारी भुजाओं का जोड़ मतलब कि ए। इसका हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। इसका ऊंचाई क्या हो जाएगी, √3/2 ए। ठीक है, फिर आ जाओ समद्विबाहु त्रिभुज। फोटो ले लिया, वो ज्यादा बढ़िया है, मैं केवल समझ लियो का पढ़ा। सोनू दादा के लिए खाली स्पेशल बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। हाँ लिखा होगा ये ए और बी, और इस त्रिभुज को जब हमने बताया होगा तो हमने बताया होगा इसका फार्मूला आप ए और बी के फॉर्म में मत बताना, आप हिंदी में बता सकते हो क्या, कि इसका क्षेत्रफल जो होता है, ऐसा ऊंचाई इसकी क्या होती है, 1/2 माइनस बी स्क्वायर, या कह सकते हो 4 गुणे समान भुजा का वर्ग माइनस असमान भुजा का वर्ग। क्या ऐसा कुछ लिखा था उस दिन, लिखा था ना। तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो ऊंचाई होती है 1/2, या इसका पहले परिमाप देख लो। परिमाप होता है 2a + b। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था इसका ऊंचाई इसलिए पहले लिखवा रहे हैं क्योंकि इसके क्षेत्रफल में ऊंचाई का फार्मूला पूरा लिखना पड़ता है। तो ऊंचाई लिखोगे तो ऊंचाई इसकी थी 1/2 √4a²। a² का मतलब जो भुजा हमने समान मानी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 4 गुणे समान भुजा का वर्ग माइनस असमान भुजा का वर्ग। जब क्षेत्रफल की बात करते हो तो ये असमान भुजा ही आधार बन जाती है, और क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और जब यहाँ पर आधार b रखोगे तो हो जाएगा b, और ऊंचाई आपकी अभी आपने निकाली हो कितनी, 1/2 √4a² माइनस b², और ये हल होके देती है 1/4, या कह सकते हो b/4 √4a² माइनस b²। यहाँ पर असमान भुजा, यहाँ पर असमान भुजा, यहाँ पर समान भुजा। ठीक, जो 4 के साथ लिखा होगा वो समान भुजा होगी। फिर उसके बाद तुम्हारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो क्षेत्रफल होता है, सॉरी परिमाप होता है, ये p है, ये b है, ये h है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। तो अगर आप कहेंगे इसके परिमाप की बात तो परिमाप हो जाएगा p + b + h। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकालेंगे तो 1/2 p × b आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समकोण त्रिभुज में आएगी। हम कहेंगे कि भाई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करेंगे तो मतलब ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो, और दोनों कौन सी, कर्ण कभी बराबर हो नहीं सकता, तो आधार और लंब बराबर होंगे। आधार और लंब बराबर होंगे। अगर हम डॉट थोड़ी देर के लिए सोच लें, हमने इसको इस तरीके से बढ़ाया तो क्या ये एक वर्ग बन जाएगा, और अगर ये वर्ग बनेगा तो हम कह सकते हैं वर्ग का विकर्ण आपको a√2 पता होता है, या आप पाइथागोरस से भी इसको निकाल सकते हो, a² + a² अंडर रूट में 2a², 2 रह जाएगा अंदर, √2 हो जाएगा, और a बाहर आ जाएगा, a√2 इसका विकर्ण हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम बात करें तो परिमाप हमारा जो है वो आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा 2a + a√2। इसको आप एक बार a√2 कॉमन लेके √2 + 1 भी लिख सकते हो। 6 + √6 + 1 करके, या 16 करके एक सवाल था इस तरीके से, 16 √2 और +16, इस तरीके से सवाल आपकी पीडीएफ में होगा। उसमें हम यही करेंगे कि इसको कॉमन लेंगे, √2 + 1 बनेगा, और इसको हम कर देंगे काट। ठीक है, फिर आप कहोगे कि भाई परिमाप के बाद हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल 1/2 p × b होता है समकोण त्रिभुज का। इसकी मदद से जब हम निकालेंगे तो 1/2, दोनों भुजाएं बराबर है, 1/2 a और a, तो हो जाएगा 1/2 a²। क्या हो जाएगा, 1/2 a²। ठीक है, इतनी चीजें हमने बता दी, सर्किल और ट्रायंगल। अब हम इन सर्किल और ट्रायंगल के जितने भी टाइप के सवाल बन रहे हैं वो सारे लगाएंगे। एक हमने आपको वृत्ताकार पथ भी बताया होगा, ठीक है, वृत्ताकार पथ या रिंग भी बताया होगा। तो उनमें जितने भी सवाल बनेंगे वृत्ताकार पथ या रिंग में हमने आपको ये चीज बताई होगी कि भाई अगर ये है इस तरीके से, और इसमें आपका ये देखो भाई बराबर है, ठीक, ये समझ लेना आप लोग। और ये जो है मान लो, सॉरी, ये इंटरनल रेडियस है, ये आर है, और ये एक्सटर्नल रेडियस बाह्य त्रिज्या है, ये कैपिटल आर है। बड़े वाले की बड़ा, छोटे वाले की छोटा। तो उस कंडीशन में इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल आपने उस दिन कहा होगा कि भाई πr², बड़े वाले से छोटा वाला πr² घटा दो, बड़े वाले वृत्त से छोटा वाला निकाल लो, तो हमारा केवल रास्ता बच जाएगा। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल πr² और छोटे वाले का क्षेत्रफल छोटा πr²। पाई यहाँ से कॉमन ले लोगे, r² - r² आएगा। यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लगा के a + b, या आप इसको r + r और r - r भी कर सकते
इतनी चीजें हमें आपको बता दूंगा। अब आपका इसके बाद जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपका शुरू होगा चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज में हम लोग 4 चतुर्भुज पढ़ेंगे। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं या कोई भुजा समांतर नहीं। एक ऐसा चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे जो समबाहु चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, जिसको रोम्बस बोला जाता है, जिसमें वर्ग आता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे विषमबाहु चतुर्भुज जिसमें हमारा आयत आता है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ऐसे बनता है, 2 रेल की पटरी को एक को लंबा काट दो, एक को छोटा काट दो और इस तरीके से मिला दो, ये दोनों आपस में समांतर होती हैं। इसमें एक पेट सवाल आता है, इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई या समांतर भुजाओं के बीच में। से त्रिभुज बन जाता है लंब डाल के हैं? किसी समलंब में त्रिभुज तो बन जाता है। हाँ, इस तरीके से लंब नहीं डाला जाता, इसके पैरेलल लाइन खींची जाती है इस तरह, तो ये त्रिभुज बनेगा, या इसके पैरेलल लाइन खींची जाती है इस तरह, तो ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये प्रूफ कराया जाता है। ये पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बन जाता है और ये ट्रायंगल बन जाता है। समांतर चतुर्भुज ट्रायंगल का एरिया जोड़ा जाता है, तब आपका फार्मूला निकल के आता है 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ गुणे समांतर भुजाओं के बीच की लंबाई। ठीक, ये ज्योमेट्री का प्रूफ। तो ट्रायंगल और वृत्त, सर्किल, इनके सवालों की प्रैक्टिस शुरू की जाए, फिर उसके बाद चतुर्भुज बताएंगे। जहां तक पहुंच गए थे दोनों समझ में आया? कितना हो गया? ठीक है सर, समझ में आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक बार कर चुका हूं सर। अच्छा, लेकिन करना तो प्रैक्टिस करनी। ठीक, अब आओ सवाल करते हैं, सवालों के टाइप। इससे बाहर सवाल जाएगा नहीं है? इससे बाहर जाएगा तभी तो पेपर में पहुंचेगा, यहीं रुक जाएगा तभी पेज बाहर जाने के लिए सर रुकते हैं। कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है। और बेंच आएगा। जब कोई टीचर किसी सब्जेक्ट को पढ़ाता है और ये कहता है इससे बाहर सवाल जाएगा नहीं, उसका तात्पर्य ये होता है कि आपके पेपर में यहीं से आएगा, है ना? शायद इतना तो सेंस तुम्हारे अंदर होगा। कॉमन सेंस हमारे थोड़ा सा कैटल मार्केट मैं थोड़ा कम है, मैं बेंच आएगा। बेचो ना भाई, कैसे नकाशे को जा ऐसे बेचोगे तो फिर तो हो गया काम। ऊपर 7 दिन पौधे मेरा लगाओ साथ, तुमने जो कहाँ लगाई हैं? ये तो सर ब्लैकमेलिंग होने लगेगी इसमें, यूपीएससी में वो भी सीटें बिकने लगेंगी। वही बताया, जिसको तो बाकी पढ़ने वाले का तो बेकार हो जाएगा। गलती उनकी थोड़ी ना, तारे जमीन में वो है एक बच्चा, उसको सारे लेटर्स चलते हुए दिखते हैं, इनको यही बीमारी है, इनको सवाल चलते हुए दिखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है ये नहीं कहते, सवाल क्या बोल रहा है सर? सवाल तो बोलते नहीं है। सवाल बोलता है, सवाल बोलता है। बोलता है, पढ़ो, कोई सवाल पढ़ो तुम। ये किसी गोले की बोल रहा कि नहीं? मैं सवाल बोलता है भाई, बिना बोले आप सवाल कर ही नहीं सकते। सवाल बोलता है। बंद सवाल होता है ना, क्लोज तो क्वेश्चन उसका तो सवाल ही नहीं कर पाओगे एक घंटे तक। सवाल बोलता है। ठीक, यूपीएससी में जो यहाँ से आएंगे सवाल, वो आपके सवाल एक फिगर में कई चीजें पूछ सकता है। ठीक है, वो ज्योमेट्री भी उसी में इंक्लूड कर देता है। वो प्रूफ करने को पूछता है। हाँ, और उसके ऑप्शन भी आपको देगा, विषम है, विषम है, ये है वो। हाँ, अलग अलग ऑप्शन भी उसके 4 जो है, चारों ऑप्शन डायरेक्ट आंसर नहीं दिया होगा। जैसे पीसीएस में आपका 4 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गई, तो यूपीएससी में ये नहीं देगा, वो कहेगा 3 से बड़ी, 5 से छोटी या 2 से 5 के बीच में, ऐसे सवाल देगा, सीधे आंसर नहीं देगा। अब हो सकता है किसी का आंसर 4.5 है, किसी का आंसर 4 है, जैसे भैया का 6 + 3/2 = 4.5 और 2xy 6 × 3/6 + 3 = आपका आ जाएगा 4। ठीक, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है, दोनों इसी रेंज में आ रहे हैं। ठीक, तो अगर दोनों तरीके से तुम्हारे गलत आएगा तो तुम ये रेंज में तरीके गिरी हो, समझ रहे कि नहीं? इस तरीके से आता है उसमें। ये वाले देखने में लगते हैं सिंपल, लेकिन वो प्रूफ करने को पूछता है, अच्छे से हालत खराब हो जाती है। जैसे टाइम एंड वर्क का सवाल, जो आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर शायद हो चुका है, ठीक है, उसमें देखना जाके शायद सेकंड लास्ट या लास्ट सवाल है टाइम एंड वर्क का। अब भैया बता रहे थे हम लोगों का त्रिभुज चल रहा था, तो भैया त्रिभुज खोलो, सवाल नंबर 34 पर जाओ, जो कंप्लीट पीडीएफ है उसके सवाल नंबर 34 पेज नंबर 4 का पहला सवाल, 34 के नीचे 1 नंबर सवाल लिखा है। ठीक, तो 34 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 65, 72 और 97 मीटर है। 65, 72 और 97, हमें नहीं पता है कि ये त्रिभुज कैसा है, और हमें जब नहीं पता है कि त्रिभुज कैसा है तो जनरली हम त्रिभुज इस तरीके का बनाएंगे। पहले 65, 72, 97, ठीक है, एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी भुजाएं 5:13 के अनुपात में है।
एक आयताकार पार्क है, इसका क्षेत्रफल जो है, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, और इन्होंने कहा इनकी भुजाएं 5x और 13x के, आप बड़ी वाली 13 मान लो, 13x और 5x ये कहाँ पे सर? इस अनुपात में दिए। 34 नंबर सवाल, पेज नंबर 4, कंप्लीट मेंसुरेशन की पीडीएफ। ये किस दिन आपने पढ़ी है ना? पहले दिन जब मेंसुरेशन शुरू हुई थी उस दिन। ठीक है, आयताकार पार्क का परिमाप, इसका हमको परिमाप बताना है, और आप आयताकार पार्क का परिमाप जानते हैं कि 2l + b होता है ना। तो हम कह सकते हैं 2l, अगर हम ले लें 13x तो कह देंगे 13x + 5x बराबर 13 5, 18 गुना 36x हमारा आंसर परिमाप होगा। अगर हम x का मान निकाल लें तो हम आंसर निकाल लें। अब आप इधर आओ, अगर ये त्रिभुज है तो आप ये देखो, क्या ये त्रिभुज, आपने 5 त्रिभुज पढ़े, विषमबाहु पढ़ा, समबाहु पढ़ा, समद्विबाहु पढ़ा, समकोण पढ़ा और समद्विबाहु समकोण पढ़ा। तो इनमें से ये त्रिभुज है कौन सा? समबाहु। आंदोलन देख के बताइए कौन कौन है। अरे विषमबाहु है, इसमें कोई विषमबाहु, ठीक। और विषमबाहु अगर है तो क्या समकोण, 2 ही त्रिभुज ऐसे होते हैं जो विषमबाहु होते हैं, या तो समकोण भी हो सकता है वो विषमबाहु हो, और एक तो आपका विषमबाहु हो ही गया। अब हमको ये देखना कि विषमबाहु में ये किस टाइप का है, क्या ये समकोण है, क्या ये समकोण है? समकोण नहीं है, हमको जो समकोण दिख रहा है। ये इधर से अगर बनाओगे इसकी लंबाई अलग है लेकिन कोण तो इसके समान निकलेंगे। किसके समान इस निकलेगा? वाले की, अगर सीधे इसके? हाँ, ये वाले पूछ रहे, इसका पूछ रहे। मैं इसका पूछ रहा हूँ, ये तो समान कहाँ से है जब अलग अलग दिया रखा है इनका सबका? कहाँ हमने समान बोला? 65 है, 72 है, 7। तो हमने कहाँ समान बोला? नहीं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो समबाहु नहीं है ना, तीनों भुजाएं अलग है, विषमबाहु है। विषमबाहु में 2 टाइप, समकोण त्रिभुज भी विषमबाहु होता है। जैसे आप ये समकोण बनाओ 3 4 5, तो ये है तो विषमबाहु, समझ रहे हो? तो अब हमें ये देखना कि ऐसा तो नहीं है समकोण त्रिभुज हो, ठीक, मतलब इसका डायग्राम इसकी जगह ऐसे बने 65 72 97, ठीक। अगर ये बन गया तो इसमें केवल अंतर है, अगर हमें ये पता चला कि ये ऐसा है तो हम कह देंगे इसका क्षेत्रफल 1/2 65 × 72 गाढ़ हो जाएंगे। पीडीएफ मिल नहीं रहा है, बाकी मिल रहा है मेंसुरेशन का, कंप्लीट वाला नहीं मिला। एक बार आप ग्रुप पे डाल दो, मैं को आप लोग के ग्रुप में कोई फॉरवर्ड कर सकते हैं पीडीएफ? आप मेरे में डाल दो या मैं में डाल दो, मैं सब में ग्रुप में डाल आप कोई ग्रुप में दोबारा पीडीएफ फॉरवर्ड नहीं, कर वो सकते नहीं हैं? डाल सकते। वो सर बंद है। मैं भी डाल सकती हैं या सब डाल सकते हैं। अनु भैया कब डाल दिया, वो बाहर खड़े हैं। किस दिन का है? मैम ये है जिस दिन मेरा पहला लेक्चर मेंसुरेशन का, आज से 2 लेक्चर पहले 20 तारीख को सर, उसमें सर एक ही है। सर नहीं आया ना, दूसरा नहीं आया। हाँ, दूसरा नहीं है सर, एक ही है हमारे पास क्वेश्चन वाला है PYQ प्लस आदित्य बता सकते हैं कि 18 या 19 तारीख का है। सर 18 तारीख को क्लास करें, 18 20 को पढ़ा था आपका 17 18 19 इन 3 दिनों में पढ़ा। वो 26 क्वेश्चन है। ये नहीं, ये प्रीवियस ईयर है, ये नहीं, ये एक previous ही है वो 20 तारीख वाले में तो नहीं है सर। year। एक मिनट। एक ही भैया उसमें 20 है क्वेश्चन से 34 बता रहे हैं। डेट कहाँ निकाला? अरे 20 में एक ही खाली विजन का है, प्रीवियस ईयर वाला एक ही है। और बालो पीडीएफ नहीं है उसमें, नहीं बालो नहीं है, 20 तारीख का है। नहीं मैम है ही नहीं, वो एक ही PDF पढ़ा है। एक मिनट रुक जाओ। अपना नंबर क्या आते टाइम पास हो गया गलत नहीं। वो तो ये संडे को आज भेजा वो देख लिया।
यहाँ पे हम पढ़ने वाले गणित के सब छोड़ देंगे, देखिए हम पहुंच गए, ये फॉरवर्ड कर दीजिए। हमारा वही कहाँ है? ट्यूटर को देना नहीं करना है, लिंक आ गई। अरे यार अरे जो मेंस निकलेगा हो जाएगा या डायरेक्ट जाओगे? नहीं जो दे रहे हैं देने के लिए है, मतलब जब everybody can join. लोग दे रहे हैं। चलो देखो पीडीएफ आ गई होगी तुम। आ गई आ गई। ठीक, अब हम इसकी यूनिट डिजिट से एक बार चेक करेंगे कि ये पाइथागोरस फॉलो कर रहा है या नहीं। हाँ, आई। पचम 25, दो दूना 4, 25 का 5, 4 जोड़ोगे 9 और 7 का स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये हिंट दे रहा है कि ये पाइथागोरस को फॉलो कर सकता है। ठीक, अब घर में आप आराम से इसको कर लेना। 65 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर बराबर 97 का स्क्वायर आएगा। ठीक, आराम से कर लेना। पाइथागोरस को फॉलो करेंगे, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 65। ठीक, इतना चीज। अब हम कहेंगे कि ये त्रिभुज हमारा हो गया समकोण। 32 के बाद तो ये इस तरीके से पेज नंबर 4 का पहला सवाल जिस पे लिखा हुआ है 34 नंबर सवाल। ठीक है, एक है 65, एक है 72, एक है 97। समकोण त्रिभुज हो गया। इसका क्षेत्रफल 1/2 p × b होता है, अभी आपने पढ़ा। 1/2 65 गुणे 72 हो जाएगा। ये क्षेत्रफल इसने कहा इसके क्षेत्रफल के बराबर है। बताओ आप इसका क्षेत्रफल होता क्या है? आयत का। आयत का क्षेत्रफल आपने उस दिन पढ़ा था l × b, और l आपने 13x मान ली और b आपने 5x मान ली। तो हम कह सकते हैं 13 बच्चे 65x²। और क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? अगर ये बराबर होंगे तो आप कह सकते हो 65x² बराबर हो जाएगा इसके। 65 से 65 कट जाएगा, ये 2 से 36 आ जाएगा। अगर x² बराबर 36 तो x बराबर 6। x बराबर 6 तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो परिमाप आ जाएगा वो 36 × 6 बराबर 36 चंगा। और क्योंकि ये परिमाप है तो ये काहे में आएगा? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में आएगा या मीटर स्क्वायर में आएगा? मीटर में। मीटर स्क्वायर में क्या आता है? मीटर स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल। मीटर क्यूब में क्या आएगा? आयतन। आयतन। ठीक, लंबाई हमेशा मीटर में आएगी। नोट कर ले जल्दी। हाँ भैया, जल्दी कहाँ कर रहे हैं? सब कुछ तो सरल तरीके से था। नहीं सर, उनकी अप्रोच फास्ट नहीं है, बहुत स्लो अप्रोच है, थोड़ा धीरे हो जाएगी। मोट हिलाएं। जब उस दिन सारी चीजें लिखवाई थी फार्मूला, वो दोबारा दोहरा के आया या नहीं? बताना सही। नहीं दोहराया ना? तब फिर क्या? अभी तो 2 ही चार्टिंग मिक्सअप करा रहे हैं, तो पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो पूरी एक साथ प्रैक्टिस करो तो कैसे करो? इसीलिए क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगॉन रोका है। टू डी मेंसुरेशन ये टाइम लेती है, 3D में टाइम नहीं लगेगा। शंकु, गोला, बेला, निम्मा टाइम नहीं लगेगी। फॉर्मूला इतने भूलोगे तो हम बता देते हैं। त्रिज्यखंड और चाप भूलोगे, ठीक है, और समबाहु भूलोगे और समविबाहु भूलोगे। ठीक, इतनी चीजें भूलोगे। और क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में, जो सबसे लास्ट वाला समलंब बताया ट्रेन की पटरी वाला, वो भूल जाओगे। ठीक, समांतर चतुर्भुज में आप इसकी भुजा और ऊंचाई के बीच में संबंध भूल जाओगे। और समबाहु में भी एस क्या बोलते हैं चतुर्भुज को, जो चारों तरफ से बराबर होता है? चारों तरफ से वो बराबर ये होता है, रॉम्बस। चक्री तो सर्किल मान। रॉम्बस अभी हमने लिखा भी था, उसका नाम है समांतर चतुर्भुज। नहीं भाई, रॉम्बस को हिंदी क्या बोलते हैं? रोम्बस को बोलते हैं। अभी हमने लिखा था, अभी जब आए थे तब लिखा था। देखो दिमाग से नाम उतर गया। इतनी बात रॉम्बस को समांतर ये तो त्रिभुज है यहाँ। याद कराए रहे हैं, त्रिभुज है नहीं, चतुर्भुज याद कर रहे हैं।
देखो भूल गए नहीं तो पेट नाम है, भूल गए नहीं रोम्बस का नाम क्या होता है। खैर समचतुर्भुज, खाली सम। समचतुर्भुज ठीक, जिसको रोम्बस बोला जाता है, जिसमें वर्ग आता है ठीक। तो रोम्बस में भी भुजा और ऊंचाई के बीच में संबंध भूलोगे, ये चार चीजें भूलोगे। अब उसमें भी से हम तो बता दें, इससे भी सवाल आया पीसेस में, इससे भी आया है, और जो समलंब का क्षेत्रफल अभी समांतर भुजाओं का योग बड़े ऊंचाई तक उससे भी आया है। अब ये त्रिभुजखंड और ये भी है, और ये सभी चीजें भूल गई ठीक है। क्यों? तुम ही अनोखे नहीं हो गए, हम भी भूले, तुम भी बोलो, आगे आने वाली जनरेशन भी भूलेगी ठीक है। तो उस पर फोकस करना है, इसका नाम ही भूलना है। ठीक है। कहीं से कोई ऐसा आदमी नहीं जो ये कहता हो कि हम ये चीज भूले ना हो, कंफ्यूजन इसमें होता ही होता। जैसे जब हम परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र पढ़ा देंगे तो जब हम पूछेंगे दोबारा तो तुम भूलोगे ठीक। और इसीलिए हम बार बार पूछेंगे कि याद आ जाए, क्योंकि रिवीजन ही एक तरीका है जो भूलने वाली चीज को याद कराएगा। सक्सेस का नाम स्ट्रगल है। स्ट्रगल नहीं है, सक्सेस का नाम रिवीजन है। रिवीजन है, ये बात सही है। किसी संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज में सही है। का एक लंब भुजा, स्ट्रगल तो एक बोझा ढोने वाला आदमी भी करता है। ये डिफरेंट थिंग होता है ना, अलग। किसी संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण तथा एक लंब भुजा पर समबाहु त्रिभुज खींचे गए हैं। समबाहु त्रिभुज खींचे गए इसके कर्ण और लंब पर। आप मान लो ये वाला लंब है तो आप इस पर समबाहु त्रिभुज खींचो, 1/2 आंसर आया है इसका। 1/2 आया, यस सर। और एक इसका कर्ण पर खींचो समबाहु त्रिभुज, इस तरीके से। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो इसकी भुजा जो ये होगी ये विकर्ण होगी, तो ये भी विकर्ण के बराबर हो जाएगी, और इसकी भुजा जो होगी वो इसका लंब होगी, तो ये भी सारी लंब के बराबर हो जाएगी ठीक। अब देख लो इन्होंने क्या कहा भैया, इन्होंने कहा उनके क्षेत्रफल क्रमशः h और a है, तो a और h का मान किसके बराबर होगा? a/h। इनके क्षेत्रफल h और a है। h देख लो किसका है? कर्ण पर बने वाले का h है। पहले कर्ण की बात हुई तो इसका है h और इसका है a ठीक। और आंसर 1/4, 1/2, 1/√2, 1/√2। आओ देखो, अगर हम बात करें यार कि हमारा थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम इसको कुछ भी मान लें, p ही मान लो, इसको भी मान लो, इसको h मान लो ठीक, हाइपोटेन्यूस। आप कहोगे कि यार जो ये वाला हमारा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या नाम, सॉरी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/2 कहाँ होता है? 2 होती है, 2 गुणे a होती है, त्रिज्या है वो क्या नाम, ऊंचाई। √3/4 a² होता है क्या? क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4, और भुजा क्या हो जाएगी? h²। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 h²। और जब इसकी बात करोगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये भी समबाहु है तो इसका हो जाएगा √3/4 a²। ठीक, और क्षेत्रफलों में ही तो अनुपात पूछा है, काहे अनुपात पूछा है? a/h का मान कितना है? किसी अरे यार समकोण समद्विबाहु है भैया। कौन सा? समकोण समद्विबाहु। तो आप इसको ले लो a, फिर इसको भी ले लो a, तो उस कंडीशन में ये भुजा हो जाएगी टोटल a, और ये भुजा a, तो विकर्ण हो जाएगा a√2 a√, ठीक। अब इन्होंने कहा कि ये √3/4 a² और ये √3/4 a², मतलब हम ये कह सकते हैं ये हमारी हो जाएगी a² और ये हो जाएगी a√2 का स्क्वायर ठीक। क्या इस √3/4 इस √3/4 से कोई फर्क पड़ेगा रेशियो में? नहीं पड़ेगा। और ये a² इस इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 2a², a² से कट जाएगा तो हमारा ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। अब जो अनुपात पूछा है वो देख लो, उसने बोला है a/h, और a किसका है? a इसका है, h इसका है, तो a हमारा क्या है? 1, और h कितना है? 1/2 या 1:2 हमारा आंसर ठीक। आया समझ में? जैसे हम कह दें कि समद्विबाहु समकोण है, ये हमेशा मतलब यही चीज आएगी, हमेशा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में उसकी एक भुजा पर बना वर्ग समबाहु त्रिभुज और कर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज, उनके बीच क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा 1:2 होगा। मतलब अगर ये 6 है तो ये 12 होगा, अगर ये 12 है तो ये 24 होगा, अगर ये 36 है तो ये 72 होगा। नोट कर लो।
दूसरा सवाल, जो सेम टाइप के होंगे हम उनको छोड़ेंगे। 34 के बाद पहला सवाल उसी के नीचे लिखा हुआ है, किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के सॉरी दूसरा सवाल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। क्या आपको हमने अंतःवृत्त की त्रिज्या और परित्रिज्या लिखवाई है? लिखवाई कि नहीं लिखवाई? त्रिज्या को बढ़ा देंगे, लंब बन जाएगा 3 दूनी 6। वाह, मतलब तुम अलग ही दुनिया में जीते अरे हो। बना रहे हैं सर चित्र। परित्रिज्या को बढ़ाने पर लंब किस त्रिभुज में बनता है? ये जो संभाव होता है तीनों संभाव होता है, तो सारे में काहे बना रहे हो? संभाव नहीं है। सारे में थोड़ी ना बनेगा। ठीक, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसने कहीं से भी ये नहीं दिया कि संभाव त्रिभुज है। परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या, परित्रिज्या आपने उस दिन लिखी थी क्या भैया? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर स्मॉल एस, और त्रिभुज की परित्रिज्या होती है तीनों भुजाओं की गुणा बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या ऐसा कुछ लिखा था या नहीं? लिख लो जल्दी। ये नहीं लिखा था। छोटा आर अंतःत्रिज्या, अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या समझ लो। अंतः का मतलब वृत्त बनेगा अंदर, जिसकी त्रिज्या वो अंदर, वृत्त बनेगा अंदर। ठीक, और परित्रिज्या का मतलब वृत्त बनेगा बाहर, किसके? ट्रायंगल। इस तरीके से। ठीक, अंतःत्रिज्या में जो होती है ये क्या नाम, स्मॉल आर, यहां से केंद्र से भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, जबकि परित्रिज्या में केंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी बराबर होती है। हम कह सकते हैं अंतःत्रिज्या में केंद्र से त्रिभुज के भुजा के बीच की दूरी बराबर होगी, क्योंकि ये सारी अंतःत्रिज्याएं ही आएंगी, तो ये सारी आर होंगी। जबकि परिकेंद्र में त्रिभुज से केंद्र से त्रिभुज के शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होगी, जो कि कैपिटल आर। आ गया समझ में? ठीक, तो अंतः केंद्र मतलब आगे, अंतःत्रिज्या मतलब त्रिभुज के अंदर वृत्त, और परित्रिज्या मतलब त्रिभुज के बाहर। ठीक, नोट कर लो दोनों चीजें। देखो, इन्होंने कहा था कि भाई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 है, 15 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन्होंने बोला है कि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अंतःत्रिज्या की बात की, स्मॉल आर इक्वल टू 3, तो इनको इसकी परिधि कितनी है, परिधि बतानी है, परिधि। ठीक भैया, परिधि बता देंगे। आप देखो इधर, ये जो आपका क्या नाम वो, ये है सेमी पेरीमीटर। क्या हम इसको यही तो बोल सकते हैं कि ये परिधि बटे 2 है, परिधि का आधा है। तो अगर s का मान निकल आया तो हम उसको 2 गुना कर देंगे, हमारी परिधि आ जाएगी, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि परिधि बराबर 2s, 2 गुणे अर्ध परिमाप। अब आप क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिभुज का 15, और अंतःत्रिज्या क्या, अंतःत्रिज्या अंतःत्रिज्या क्या होती है? स्मॉल आर इक्वल टू, बताओ भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे स्मॉल एस। अंतःत्रिज्या 3, क्षेत्रफल 15 बटे एस, एस बराबर 15 बटे 3, 3 × 5 = 15, 2s बराबर 10, और 2s क्या है? 2s क्या है? परिधि। 2s क्या है? परिधि। कितनी आ जाएगी? 10। डी ऑप्शन। नहीं समझ में आया? ये सर ये 2 कहाँ इसमें, मतलब 15/3 किया और 5 है। अच्छा दोनों क्या अभी जब आपने त्रिभुज पढ़ा था तो ये पढ़ा था s जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2। तो हम कह सकते हैं, एक मिनट, कि 2s = a + b + c होता है, और यही तो हमारा परिमाप है। हमको ये निकालना, मतलब हम अर्ध परिमाप का 2 गुना करते हैं, वो हमारा आंसर होगा। तो हमने पहले ये देखा कि भाई इनको क्षेत्रफल दिया, अंतःत्रिज्या दी है, ये क्या है? अंतःत्रिज्या। और अभी आपने लिखा हो कि अंतःत्रिज्या जो होती है वो होती है भैया क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ऊपर लिखोगे, सेमी पेरीमीटर नीचे, बराबर त्रिज्या, त्रिज्या का मान 3, क्षेत्रफल बराबर 15 बटे में s, s आएगा इधर, 3 जाएगा उधर, 15 बटे 3, 3 × 5 = 15, s बराबर 15, s बराबर 15, तो परिमाप क्या होगा? 2s। 2s बराबर कितना हो जाएगा?
आया समझ में? ये आर स्क्वायर ले रहे हो ना, लेकिन पता लगता 4 बना रहे हो क्या? ये जो ऊपर देता है, हाँ शुरुआत में ये इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर, हाँ शुरुआत फर्स्ट में आर स्क्वायर है, R1 स्क्वायर है ना ये हाँ अरे क्षेत्रफल है त्रिभुज का। हाँ सोचिए कौन सा सर, ये चीज मैं पूछ रहा था, मतलब ये कि हम लोग मतलब दोनों तरफ का मल्टीप्लाई करके 4 एक जो क्षमता उसका क्षेत्रफल त्रिभुज का लेते हैं, ट्रायंगल का उसका लेते हैं क्या 4 जो दिया यहाँ पर ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ही तो बना, 4 जो 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना। नीचे जो है 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊपर त्रिभुज की तीनों भुजा। जैसे मान लो एक त्रिभुज है 3 4 5 मान लो, ठीक 3 4, ये इसलिए हम ले रहे हैं ये एक आइडियल त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो परित्रिज्या होती है वो त्रिभुज के कर्ण की आधी होती है, मतलब इसका आंसर 2.5 आना चाहिए। ठीक, हम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे एग्जाम्पल्स उठाते हैं जिनका आंसर सबको पता हो और हम इजीली आपको बता सकें। ठीक, तो जब इसका इस तरीके से आप बनाओगे तो क्या आपने थ्योरम पढ़ी है कि समकोण त्रिभुज जो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक, तो ये कोण समकोण हो गया तो आपको पता है कि इसकी त्रिज्या 2.5 आएगी। ठीक, आंसर पता। अब हम इसको इस फॉर्मूले से प्रूव कर रहे हैं। कैपिटल परित्रिज्या ABC तीनों भुजाएं 3 4 5 बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है? 1/2 आधार गुणे 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, 5/2 बराबर यही आया। ठीक, लेकिन अगर वो त्रिभुज किसी और है, कोई और है, समकोण की जगह कोई और है, तो आप इससे प्रूव कर लोगे। अब आप कोई भी चीज लो सीधे सीधे निकालोगे, आपको ये समझ में आ गया कि ये डायरेक्ट आता है ज्योमेट्री से और ये हमारा इससे है। ठीक, इधर का मिटा दो, किधर का मिटा, इधर का मिटा दे। एडवांस मैथ अर्थमेटिक से सरल होती है, बस एक बार समझ में आ जाए। समझ रहे हो? एक्चुअली मुझे इसको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इस चीज में पढ़ना पड़ेगा। तीन समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बताओ कैसा त्रिभुज बना है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। सम द्वि, द्वि माने 2, समद्विबाहु जिसकी 2 बाहु बराबर हो। ये और ये बराबर कर लें, कर्ण बराबर नहीं करेंगे। ठीक, सूत्र में रखी हुई केवल। और रुक जाओ, इन्होंने कहा है कि समद्विबाहु है, समकोण का हम बना रहे हैं, समद्विबाहु बनाओ केवल। हाँ, सूत्र में ही रखना है 6 6 और परिमाप 16 है। परिमाप क्या है? 16। ठीक, उन्होंने कहा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? ए और बी में मत बताना, समान और असमान भुजा में बताना। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 नहीं होता। हाँ, B/2 नहीं होता। हाँ, B/4 होता है। B/4 अंडरवुड 4 स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर इस तरीके से बोल रहे हो तो यहाँ पर ये भी बोलना कि जहाँ A समान भुजा और B असमान भुजा, या असमान भुजा बटे 4 अंडरवुड में 4 गुणे समान भुजा का वर्ग माइनस असमान भुजा का वर्ग। ठीक, तो हम कहेंगे कि भाई हमारा जो परिमाप है ये 16 है, तो बताओ 6 6 12 में से 16 में से 12 घटाओगे कितनी आएगी? 4। तो क्या ये भुजा आपको पता चल जाएगी? तो परिमाप हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2a प्लस b होता है, और जो कि आपका 16 के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि भाई 2a का मतलब समान भुजा 6, 2 गुणे 6 प्लस b बराबर 16। जो डायरेक्ट निकाल चुके हैं वो डायरेक्ट b का मान 4 लेना, इतना सवाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगला, जब हमको तीनों भुजाएं पता चल गई, ये कौन सी भुजा? असमान भुजा है, तो क्या हम इसको असमान भुजा या आधार बोल सकते हैं? असमान भुजा या आधार बोल सकते हैं। हमें पता चल गया ये भुजा हमारी 4 है। अब बताओ, आपने कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है असमान भुजा बटे 4 अंडरवुड 4 गुणे समान भुजा का वर्ग, समान भुजा का वर्ग माइनस असमान भुजा का वर्ग। आप असमान को आधार भी लिख सकते हो यहाँ पर। फिर आप कहोगे असमान भुजा हमारी कितनी है? 4, 4/4 अंडरवुड 4 गुणे समान भुजा का वर्ग 6 का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का वर्ग मतलब 6 का स्क्वायर। आप कहोगे 4 6 के स्क्वायर से 1 6 का स्क्वायर घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 3 6 का स्क्वायर। 36 दूना 36 तिया
36 3 18 98 नहीं 108 ब्रैकेट में बचेगा 108 और बाहर हो जाएगा 1। ठीक, बाहर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, इससे कोई मतलब नहीं। अंडर रूट में तुम्हारा आ जाएगा 3 गुणे 6 स्क्वायर। ठीक, क्या रूट में आ रहा है आंसर? डेसिमल में आ रहा? बिल्कुल साफ सुथरा। अरे यार, आधार 6 है, ये 6 है और ये हमको निकालनी है। तो अगर ये 6 है तो हम कह देंगे 6 घटा दो टोटल 2a प्लस b से, तो आपकी 2a और प्लस 6 ये हो जाएगा 2a बराबर 10। तो a बराबर, अगर a बराबर 5 आई तो हमारी समान भुजा 5 और असमान भुजा 6 हो जाएगी। समान भुजा 5, असमान भुजा 6, ये हो जाएगी 6। ठीक, ये थी दिक्कत। समान भुजा कितनी आई? 5 और असमान भुजा 6। तो 6/4, 4 गुणे 5 का स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर। अब आ जाएगा ये कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 दूना 4, 3/2 गुणे अंडर रूट में 4 5 25 चक्कू 100 माइनस 36 बराबर 64 का बाहर 2 चक्कू 3 चक्कू 12। निकाला क्या है हमने? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल काहे में होगा? यूनिट का स्क्वायर। काहे थी भुजा? मीटर में, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 आंसर। समझ गए क्या गलती हो गई थी? वो हमने आधार की जगह असमान पढ़ लिया था। ठीक, आधार 6 है तो समान भुजा नोट। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत हो तो बता देना। और जो चार्टिंग बनवाई हो उसको सरसरी नजर से एक बार देख लिया करो। अच्छा बताओ, सरसरी नजर की इंग्लिश क्या होती है? बर्ड्स आई व्यू। गुड। अरे रोज ब्लैक बुक देखते हैं सर। ब्लैक देखते हो तो पॉलीगैमी का मतलब क्या होता होगा? पॉलीगैमी का मतलब होता है 2 शादी कर रहे हैं। गलत। ओ मोनो। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? अरे हाँ, पॉलीगैमी मतलब जो 2 भाषाएं बोल लेने वाला होता है। गलत। तब भी गलत है। मोनोगैमी, पॉलीगैमी, सर मोनो को भी एक और पॉली भी सर 2 चला जाएगा उसमें। कुछ ना कुछ तो 2 ही है, जो भी है 2 है। हाँ, पॉली का मतलब 2 ही होता है, समझ गए? बाई का मतलब 2, मोनो मतलब 1, पॉली माने बहुत। इसे पॉलीएंड्री कहते हैं इसको, जो 2 महिलाओं से शादी करें। अच्छा, पॉलीएंड्री वाले तो ना। पॉलीगैमी माने होता है जो बहुत सी शादियां करे, समझ रहे हो? बाईगैमी माने 2 शादियां करने वाला। और मोनोगैमी उसको क्या नाम वो बोलते हो? एक और बोलते हैं, वो एक ही शादी हो। गैमी माने शादी, पॉली माने बहुत। सर जी राजा की हत्या हो क्या कहते हैं? हाँ, तुमने पूछ दो जेनोसाइड वो वाला जेनोसाइड जेनोसाइड होता है किसी की मतलब वो हत्या, क्या नाम, बहुत सारे लोगों की हत्या एक साथ। नहीं, ये तो नरसंहार हो जाएगा। हाँ, नरसंहार। राजा की हत्या कुछ और बोले थे। असैसिनेशन तो नहीं कहते हैं? नहीं, असैसिनेशन नहीं होता। राजनीतिक हत्या होती है। राजा की हत्या को हमें याद है, आ नहीं रहा है जुबान पर। ये सब एसएससी के फेवरेट वर्ड है। और ब्लैक बुक जो तुम पढ़ रहे हो, हमने उसके बाप को पढ़ा है। उसका बाप है वर्ड पावर, रेड बुक। रेड बुक वो भी है। हाँ, समझ के, छोटी सी मोटी सी, अरिहंत भी है, वो भी है। समझ गए? तीसरा, इसमें 47 लेसन है। 47 लेसन में 7-8 बार हम पढ़े हुए पूरे लेसन सब टोटल। चौथा सवाल नंबर, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17। बताओ 8 15 17 ट्रिपलेट होता है नहीं? समकोण त्रिभुज बनाता है, बनाता है। हमका पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। 8 15 और अब जो भी हमें लगाना समकोण त्रिभुज में लगाना। क्षेत्रफल 1/2 ये और बटे 2 मत करो, 4 बचेगा। 15 चक्कू 60 आंसर क्षेत्रफल का आएगा। परिमाप की बात करें पूरा निकाल दो, अर्ध परिमाप की बात करें आधा निकाल दो। ठीक, अब देखो क्या पूछ रहा है। कह रहा है इसके प्रत्येक शीर्ष पर 3, पूछा ही कुछ हो गया। कहा 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त बना है, कुछ और ही पूछा है। प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त बना है। इस तरीके से वृत्त बना है। ठीक, और सारे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर। ये ना कहो को छोटो बड़ो लग रहा वृत्त। ठीक, हम एक कॉमन चीज लेके चल रहे हैं और इसका जो त्रिज्या है वो 3.5 है।
ये मत कहना इधर वाली बड़ी इधर वाली छोटी, वो एक कॉमन सेंस की बात है कि हम आइसोवृत्त लेके सबकी बराबर है। हाँ सबकी बराबर है। प्रकार नहीं है ना। हाँ ये 3.5 हो जाएगी, ये 15, ये 7, ये भी 3.5 और ये भी 3.5। अब इस सवाल को अगर तुम हल करने तुरंत जुट गए तो सवाल हो जाएगा कठिन। ठीक है, सवाल क्या हो जाएगा? कठिन। लेकिन आपको एक छोटी सी चीज ये समझनी कि ये सारे वृत्त आपस में बराबर हैं, सारे वृत्त आपस में बराबर हैं। और वो ये चीज कह रहा है कि ये जो बिना छूटा हुआ एरिया है वृत्तों से, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल बताओ। यही तो कह रहा है। कभी भी इस तरीके से चित्र बने, इसमें 2 चित्र 3 चित्र आपस में इंटरसेक्ट करें, प्रतिच्छेद करें एक दूसरे को, तो उसमें बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना होता है। यही टाइप होता है इस सवाल को हल करने का। तो इसमें बड़ा तरीका मतलब पूरे त्रिभुज से हम इन वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देंगे, लेकिन इन वृत्तों का क्षेत्रफल का कौन सा भाग घटाएं, बस यही जानना जरूरी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप सीधे से निकाल दोगे, 1/2 15 × 8 = 7। इसमें से कुछ घटाना, क्या घटाना है बस ये जानना। हमें घटाना क्या है? त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है? अंतःकोण 180 होता है। 180। मतलब ये सेम सर्किल है, और ये सेम सर्किल अगर हम इस तरीके से ये टुकड़े जोड़ दें तो ये सारे टुकड़े आपस में जुड़ के 180 डिग्री का कोण बना देंगे। और अगर ये 180 डिग्री का कोण बना देंगे तो क्या ये अर्धवृत्त बन जाएगा? बन जाएगा। और अगर ये अर्धवृत्त बन जाएगा तो क्या हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर या हम 7/2 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो अगर हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इस पूरे क्षेत्रफल से घटा दें तो हमारा क्या बीच वाला पार्ट बच जाएगा। तो हम कहेंगे कि 60 में से घटा दो क्या? अर्धवृत्त का। तो हम इसको कहेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। और शेष भाग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का। ठीक, पेपर में ये सब तुमको फार्मूला कुछ नहीं लिखना है, सीधे जैसे कॉन्सेप्ट समझना है तुरंत वैल्यू उठा के रख देनी। जैसे यहाँ 60 आया, यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² 2 या 1/2 πr² होता है? तो हम कह सकते हैं 60 में से घटेगा 1/2 πr², 60 में से घटेगा 1/2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7/2, 2 बार रख दो, स्क्वायर हो जाएगी। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटेगा 11 आएगा। 60 माइनस 11 77/4। क्या आंसर पाई में तो नहीं आ रहा? पाई बनाइए, कौन नहीं है? 60 चक्कू माइनस 77/4, 77 घटाओ 40 घटाओगे 37, 40 और इधर घटा दो 160 + 3 163/4, 4 चक्कू 16, 3/4 क्या होगा? 7.5 40.75 आंसर है। 40.75। कैलकुलेशन समझने की कोशिश करो। 163 को 63 ना लो, 160 लो, 160/4 40 और 3/4 0.75 होता है। ठीक है, 75% होता है 0.75, 40.75 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक, नोट कर लो भाई। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कैसे बनाना? चमक रही। जब तुमने रिफ्लेक्शन की बात की हो तो रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब हाँ? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है पलट के आना वापस, और रिफ्रैक्शन का मतलब? रिफ्रैक्शन सर रिफ्लेक्शन ऑफ जैसे प्रकाश का बिल्कुल सही आपने बोला, सुनो सही बोला। क्या कहते हैं आपने? हाँ कुछ नहीं, उसकी बात क्यों सुनो, तुम बताओ। हम धोनी नहीं पा रहे, बता देते कॉपी पेस्ट कर देते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बिना परिवर्तित किए किसी प्रकाश को रेज में पलट देना। मतलब जैसे आप किसी अच्छा समझ गया। वो जो उस पे होता है, क्या नाम, उत्तरी ध्रुवों पे होता है, बिना मतलब डायरेक्ट वो उसको कहते हैं व्यतिकरण का सिद्धांत पढ़ा। व्यतिकरण होता है रिफ्रैक्शन। मतलब प्रकाश को ऐसे डाइवर्ट कर देता है किसी में। जैसे आप जो इंद्रधनुष वाला पढ़ते हो, वो 7 प्रकार के पलट जाते हैं तुम्हारे प्रकाश, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग व्हाइट रोशनी आती है, उसको आप पलट सकते हो, सारे अलग अलग देख सकते हो। तो वो जो रहता है वो व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण से रिफ्लेक्शन, हाँ रिफ्रैक्शन। ठीक, और एक और परावर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण, 3 चीजें होती हैं। परावर्तन होता है रिफ्लेक्शन, अपवर्तन को क्या बोलते हैं? अपवर्तन इसको हटाएं,
क्या है यार? हाँ सर इधर का आता था। उधर का ना हटा है। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन किसी भी चीज पे पढ़ना होता है। सघन और विरल माध्यम के बीच अपवर्तन होता है। समझ गए? किसी चीज से वापस आके कोई चीज आती है, परावर्तन होता है। सघन और विरल माध्यम नहीं पढ़ा हो? समझ गए। ऐसे अभिलंब, इससे कभी कभार जो ये ऐसे रोशनी जा रही है वो अभिलंब की तरफ झुकती है और कभी कभार अभिलंब से दूर जाती है। ऐसे दो चीजें फिजिक्स में पढ़े हो का? तुम लोग साइंस पढ़ रहे हो? अरे पढ़े हैं वो सर, आई में क्या नाम उसका होता है? अरे जब वो नहीं होता है हाँ, लेंस अपवर्तनांक गुणांक होता है वो आज लेंस वाला। कितना झुकता है। कलमा आई घनत्व तो पढ़ा? हाँ, डेंसिटी पर बड़ी डेंसिटी। पांचवा सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा पर 10.5 सेंटीमीटर सेम टाइप का है, लगा लो। छठवां सवाल, एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 2 सेंटीमीटर, बराबर भुजा पर खींची गई माध्यिकाएं लंब है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? देखो समद्विबाहु त्रिभुज बोला है इन्होंने, अब ये समद्विबाहु त्रिभुज अभी हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। इन्होंने बोला असमान भुजा 2 सेंटीमीटर की है, ये है 2 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं पर खींची गई है, दो आपस में बराबर है। बराबर भुजाओं पर खींची गई माध्यिका लंब है। इस पर खींची गई माध्यिका लंब है। माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु से मिला दो, ये है मध्य बिंदु, हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे और ये हो जाएगी लंब। माध्यिका मिलाई लंब हो गई। इसी तरीके से इधर से भी मिलाएंगे मध्य बिंदु को और माध्यिका मिलाएंगे लंब हो जाएगी। ठीक, अगर ऐसा होता है माध्यिका मिलाई लंब हो गया तो ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, ज्योमेट्री में है, माध्यिका लंब समद्विबाहु त्रिभुज में होती है। दूसरा ये है कि माध्यिका लंब इस त्रिभुज में भी हो सकती है, समद्विबाहु त्रिभुज में भी, लेकिन अगर बराबर भुजाओं के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो ये भी लंब होगा। समझ गए? तो इन्होंने बराबर वाले से मिलाया ही नहीं, इन्होंने क्या कहा कि बराबर वाले से नहीं, बाकी दोनों भुजाओं पर माध्यिका खींची जाए तो वो लंब है, और ऐसा होगा समद्विबाहु त्रिभुज में। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस प्रॉपर्टी को इसमें फॉलो कराओगे तो तीनों भुजाएं हो जाएंगी लंब, और किसी भी त्रिभुज में माध्यिका पर खींची गई रेखाएं लंब होती हैं तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। ये प्रॉपर्टी है कि माध्यिका, लंब और आप कह सकते हो कोण, एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों एक ही जगह पर हो। तो इस जैसे हमें प्रॉपर्टी पता चली कि समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजाएं दो दो होंगी, और समबाहु त्रिभुज सारी भुजाएं दो, जो पूछा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया? 1/2 सॉरी √3/4 a स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सवाल नंबर 6 है ना? समझ लीजिए सर। इसमें दिया नहीं है इसका ऑप्शन, √3 आएगा। कितना कितना आएगा? ये 2 गुना 4 हो जाएगा, √3 आंसर आएगा। ठीक, √3 √3/4 a स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप लोग डिस्कशन करेंगे और ये बताएंगे कि कौन से सवाल में कॉकरोच है। ठीक, पहले डिस्कस फिर उसके बाद सवाल होता है। 7वां सवाल, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताना है। अगर आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पता है डिजिट में तो आपको समबाहु त्रिभुज का फार्मूला भी तो पता है, √3/2a। क्या आप कहोगे √3/2a बराबर करेंगे 10√3 के, यहाँ से a का मान निकालेंगे, और जब a का मान निकल जाएगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे √3/4 a स्क्वायर से a का मान उठा के a स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, सवाल नंबर 7, √3/4 सॉरी √3/2 बराबर किसके करें? 10√3 के, यही तो दिया है ऊंचाई। आप कहोगे √3 कट जाएगा, a बराबर 20, a बराबर 20, तो उसके बाद हमको निकालना क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। a कितना? 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 कट के 4 से कितना देगा? 100। तो आंसर
100√3 क्षेत्रफल है, तो जिसमें भुजा थी उसका स्क्वायर कर दो, काय थी भुजा सेंटीमीटर में, तो काय हो जाएगा सेंटीमीटर। एक 7वां सवाल इसमें भी सर देख लीजिए जो इसी सेट वाला पीसेस का है, इसमें 1-2 है सवाल इसी के सब देख लेंगे, परेशान ना हो, ठीक है। तो टाइम हो 15 मिनट बचे हैं। लाओ सीसेट का पेपर किसके पास है? मेंसुरेशन के जितने सवाल हैं वो लाओ। सवाल तो इसमें ढूंढ ही जाएंगे मेंसुरेशन के, ढूंढ लो करो पहले स्क्रीनशॉट। 50 के बाद है जो भी, ये वाला तो बता दिया 130 आएगा इसमें, ठीक है। तीनों कोणों को निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे, 150 आ रहा था, 30 ये बचेगा। जिसका भी पेपर है उसने थेल्स सही लगाया, पाई की गणना थेल्स ने की थी पहले। कुछ लड़के ने डाला है 1-2 गलत भी उसमें टिक लगाया है, मतलब जो देख सकते हैं उससे रिलेटेड है, बढ़िया है। मेंसुरेशन से भी 3-4 क्वेश्चन है। देखो एक सवाल इसमें दिया है, 78 नंबर सवाल आपके में दिया है, 27 सेंटीमीटर आयतन के, ये 3D का सवाल दिया गया है। अब आ गया है तो बता देते हैं तुमको, काट के बताओ। इन्होंने कहा है 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 2 घनों को जोड़ा जाता है। अगर कोई घन है तो घन का आयतन होता है उसकी भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब a क्यूब। अगर आपको a क्यूब बराबर 27 दिया है तो a बराबर 3 आ जाएगी, ये आपको पता है। अगर a आपको 3 आ गई तो मतलब आप इस तरीके से, मतलब यहाँ पर तुम्हें 2D दिखेगा, ऐसे दिख नहीं पाएगा। थोड़ी देर के लिए इनको समझो घन, ये घनाभ है हालांकि, इनको बराबर समझो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक। इनको इस तरीके से पास लाके जोड़ा जा रहा है। अगर ये जोड़ा जा रहा है तो इसकी 3 सेंटीमीटर भुजा, इसकी 3 सेंटीमीटर भुजा जुड़ के 6 सेंटीमीटर बना देगी, और इसकी ना ही ऊंचाई बदलेगी ना ही गहराई बदलेगी। मतलब ये भुजा 6 हो जाएगी, ये वाली 3 और ये वाली 3 ही रहेगी। 2 भुजाएं 3 हो जाएगी और एक भुजा 6 हो जाएगी, और ये बन जाएगा घनाभ क्यूबॉइड। फिर इन्होंने बोला है सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का जो होता है वो होता है 2LB + BH + HL, मतलब 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई और लंबाई। तो आप कहेंगे कि भाई इसकी लंबाई बदल जाएगी, 6 हो जाएगी, लेकिन इसकी ऊंचाई सॉरी ये L हो गई, इसकी B 3 रहेगी और H भी 3 रहेगी। आप ये उठा के वैल्यूज यहाँ पर रखो, 2 L का मान 6 रखो, 6 × 3 प्लस 3 × 3 प्लस ये L, 6 × 3 × 6, तो 6 × 18, 6 × 18, 18 × 36 9, 45, 45 दूना 90 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही सवाल है भैया हाँ, हाँ एक इसका है और एक ट्रायंगल का है, बाकी को छूट रहा हो तो बता दें। टोटल में 20 बार। हाँ एक ज्योमेट्रिक लिखो, एक मेंसुरेशन लिखो, इससे ज़्यादा था चाहे। पाई की बात की जाए तो ये तुम्हारा जन्म मेंसुरेशन का है। ये देखो 56 नंबर सवाल, एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है, तो उसकी एवरेज चाल क्या हुई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका ऑप्शन होगा। तो फिर ये वाला बताएगा यहाँ पड़ा हुआ 40 संतरों का क्रय मूल्य 30 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अरे ये तो 25% है सर, कितना आ रहा है? 25%। 40 संतरों का CP बराबर है 30 के SP के, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? ये बता रहे हैं भैया 40% गलत है आंसर, 25% गलत 25%, 33.5 होगा, 33.5 सॉरी, 33.5 भी गलत है। और फिर क्या हो सकता है? तो एक्साइटमेंट का है गलती हो, ये 33.5 थोड़ी ना है, 33.5 का मतलब ये ठीक, CP होगा 30, SP होगा 40, 10 का प्रॉफिट 30 पर 1/3, 1/3 बराबर 33 से 1/3, ठीक। जितने चैप्टर पढ़ा दिए उसको देख के सीसेट देख लेना, अगर उतने से हो रहा तो जितना आगे पढ़ाएंगे उतने से भी होगा। क्वालिफाई करना, योद्धा नहीं बनना उसमें, है ना। इस बार सर सबसे ज्यादा अलजेब्रा से बहुत है।
जबकि अनएक्सपेक्टेड अलजेब्रा कम ही पूछी जाती है, क्योंकि अलजेब्रा जो है इससे एसएससी का ज़्यादा पार्ट होता है, इसको सीसेट में नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? इससे तुम मैथ कर दे और एक अलजेब्रा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मतलब यूपीएससी वाले बच्चों से नहीं पूछना चाहिए। तो पूछते यार, एक तो 5 6 7 हैं यार। अच्छा एक चीज बताओ, हर चीज को अलजेब्रा से करोगे, उसको इससे सॉल्व नहीं तुम करते। पीसीएस से बीट किए, पीसीएस आपने बीट किया, आप एसडीएम डायरेक्ट बहुत अच्छी रैंक है एसडीएम, ठीक, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो एसडीएम। तुम्हारे साथ कौन जाता है जांच के लिए? हमारे साथ में हाँ, तुम्हारे लोअर जाएंगे, सबऑर्डिनेट जाएंगे, सबसे सीनियर तुम होगे। तुम्हारे लोअर में तुम्हारा चपरासी होगा, ड्राइवर होगा, हो सकता है एक आपके साथ कोई कांस्टेबल वगैरह हो, है ना, ज़्यादातर होमगार्ड जाए, यही तो जाए। तो उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सीनियर क्या कौन होगा? हाँ। अब एसडीएम को ये दे दिया गया कि आपको फला क्षेत्र के फला ब्लॉक के जो है या अपने तहसील के जितने भी स्कूल हैं बेसिक शिक्षा के, उनकी जांच करनी है, कक्षा 8 तक, बेसिक और जूनियर, ठीक। अब तुम जो जांच करें और टीचर पढ़ा रहा मेंसुरेशन हमारे जैसा, ठीक, क्या करोगे? सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा, कैसे जांचोगे? नंबर सिस्टम पढ़ा रहा, अभाज्य भाज्य संख्या, प्राइम क्या नाम तुम्हारे, ये सब पढ़ा रहा, कैसे जांचोगे? संख्या रेखा पढ़ा रहा, कैसे जांचोगे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा, कैसे जांचोगे? कुछ तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कम से कम ये देख सको कि ये सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है कि नहीं। तुम्हारा लड़का कोचिंग से सही पढ़ के आया, गलत पढ़ के, इतना तो नॉलेज हो कम से कम। गणित को अधिकारी बना रहे हैं भाई तुमको, सबसे सीनियर तुम हो, तुम ही अगर ये ना जान पाओ कि ये गलत कर रहा है तो कैसे जान पाओ? तुम्हारे सबऑर्डिनेट सब कहीं साहब सही टेंशन न ले, सब सही, तुम चले गए हो सही तरीके, है कि नहीं? थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए सब कुछ पूछा जाता है। सीसर की मेंसुरेशन हो गई, एक ही सवाल रहा है। अगलो सवाल नंबर 8। उस समकोण त्रिभुज, जैसे समकोण बोले समकोण ले बनाए दिमाग में, पेपर में ना बनाया होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 24 और कर्ण 25? अच्छा बताओ, आधार 24 कर्ण 25, बताओ कौन सी ऐसी भुजा होती है जो 24-25 के साथ वो बनाती है तुम्हारा समकोण? 26 24-25 26, मतलब तुम एक अनोखे आदमी हो। कर्ण 25 सीधे दे रखा है, तो 25 से बड़ी कोई भुजा ही नहीं होगी इसमें। 25-24 तो घटाएंगे तो 625 में से 625 में से निकालते हैं। सर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी? अरे भाई हाँ, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। सर एक 13 और 5 होती है, अगर यूनिट डिजिट पर खेल जाओ तो तुम सवाल लगाएंगे। कर्ण सबसे बड़ा 625 आएगा इसका वर्ग, छोटा उससे 24 का स्क्वायर 576 और 76 का 6 और यूनिट डिजिट 5। 6 में ऐसी कौन सी चीज जोड़ी जाए जो 5 आई जाए? हाँ गलत, एक कहा 6 में ऐसी कौन सी चीज जोड़ी जाए जो 5 आ जाए? माइनस कर दो। वाह, 9 यार, 9 9 6 15 और यूनिट डिजिट 9 में कौन सा स्क्वायर है? सर 3 का। और बताओ, लंबी दूरी है 76 से 25 लो जाइए, 25 लगभग 25 दर 49 7 कितनी है? 7 7 24 25 को है, ठीक। अब उसने बोला है 7 24 25 कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 7 × 24 12 सत्ते 84 ऑप्शन नंबर डी। एक कायम राय पूछा सेंटीमीटर में क्षेत्रफल, सेंटीमीटर का सवाल नंबर 9। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 36 और 2 भुजाओं की लंबाई 17 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज, हमें नहीं पता कैसा त्रिभुज है, इसमें से इसका परिमाप दिया है 36 और भुजाएं दी है 17 और 9 और टोटल परिमाप दिया है 36। क्या आप तीसरी भुजा निकाल सकते हो? ठीक, हम इसको A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें, तो C हमें निकालना है। C बराबर 36 - 7 + 9 बराबर 26 है ना। 26 घटा दो 36 से कितना आएगा? 10। C बराबर, क्या ये ट्रिपलेट बना रही कहीं से? 10 9 7 नहीं बना रही, 10 9 7 17 ट्रिपलेट नहीं बना रही। अगर ट्रिपलेट नहीं बना रही तो भैया फिर जो है जो त्रिभुज बन जाएगी तुम्हारा कैसो विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी एक भुजा 17 एक भुजा 9 एक भुजा 10।
विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना ना, क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज का? हाँ विषमबाहु का अंडर रूट अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या होता है? होता है क्षेत्रफल। एस क्या होता है? अरे वो बताया छोटी भुजा क्या बताया? अर्ध परिमाप, सारी तीनों भुजाएं जोड़ के आधा सेमी पेरीमीटर। आप इसको जोड़ोगे 26 10 36 36 बटे 2 18 18 से पहली भुजा घटा दो 18 माइनस 17 1 18 माइनस बी दूसरी भुजा 9 घटा दो 9 18 माइनस 10 8 पूरा गुणा करके रूट लोगे दिक्कत होगी, मत लो ऐसे रूट। इसको तोड़ो 4 गुणे 2 में, इसकी गुणा कर दो इससे, हो जाएगा 36 गुणे 1 गुणे 9 गुणे 4। अब रूट ले लोगे 36 का 6 बाहर, 1 का 1 बाहर, 9 का 3 बाहर और 4 का 2 बाहर, 3 दूना 6 36 आंसर। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी। मतलब ऐसा ही तो वो फार्मूला वही होता है, क्या नाम है, हीरोज। यही है हीरोज फार्मूला, यही है हीरोज फार्मूला। जल्दी नोट करो दोनों, 8 नंबर और 9 नंबर सवाल। किसी को समझने में दिक्कत हो तो बता दो। हाँ कुछ नहीं कह रहे हम, राणा जी हाँ में हाँ मिला देते हैं आंसर नहीं दे। मैंने कहा राणा जी हाँ में हाँ मिलाते हैं आंसर नहीं दे। राणा जी पर ध्यान न दो। राणा जी कौन है? अपने ऊपर ध्यान दो। तुम अगर अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा कम करो ना जी तो बढ़िया दे सकते हो, समझ रहे हो? लेकिन तुम एक्साइटमेंट हो सवाल, तुम सही 33 सही 1/3 बोलना चाहते हैं लेकिन 33.5। अगर ऑप्शन में लिखो मिल जाए 3.5 और 33.5 और 33 सही 1/3 तो आंसर 33 सही 1/3 ही लगाएंगे, लेकिन दिमाग और आवाज दोनों मैच नहीं हो पा रहे। ये वाला हटा दो, इधर वाला। समझ में आ रहे हैं सारे सवाल? स्पीड तो नहीं ज्यादा लग रही? सवाल नंबर 10। हाँ भैया, स्पीड कम कर दी ना तो फिर क्वेश्चन 4 तो 10 होंगे होंगे तो फिर 2 ही वही होंगे। वही वही। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 13 5 और 12 है? बताओ क्या 13 5 और 12 आपस में ट्रिपलेट बनाते हैं? 5 12 13। ठीक, अगर ये बनाते हैं तो इन्होंने इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्या इसका क्षेत्रफल 1/2 5 गुणे 12 होगा? बड़ी भुजा छोड़ दो, 1/2 5 गुणे 12, 2 से कटेगा 12 6 5 चक्का 30 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबको समझ में आया? 11वां नंबर सवाल। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 75 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा? समद्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं बराबर, एक भुजा बराबर नहीं है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अरे यार समबाहु है, कौन सा है? समबाहु है, समद्विबाहु। अगर समबाहु का परिमाप है तो 3a = 75, a = भुजा कितनी? 25। भुजा 25 तो बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी आपने लिखा था √3/4 a² और a का मान कितना? 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 √3/4 ऑप्शन होगा। ठीक है, और ना ही आ रहा हो तो ये ऑप्शन है गलत। देखो पहला ऑप्शन जो है 625 √2/4 है, या तो यहाँ पर √3 हो तो ये ऑप्शन सही होगा। गलत है क्योंकि यहाँ पे रूट और या यहाँ पर 625 √3/5 वाले में 4 हो तो ऑप्शन सही होगा। या तो ए ऑप्शन में यहाँ √3 हो जाए या बी ऑप्शन में यहाँ पर 4 हो जाए। रूट 2 अलग से दिया है क्योंकि बाकी सब में √3 ही दिया है ना। समझ गए? पहले अब जान रहे हो मेंसुरेशन में काहे टाइम लगता है?
पूरा कराने के बाद फिर प्रैक्टिस कराने में भी टाइम लगता है, क्योंकि सवाल अलग अलग टाइप के बनते हैं। एक संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई इतनी है, जिनकी यानी दो भुजाओं में से एक की लंबाई 12 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो कर्ण कितना है? 37, एक भुजा 12 है। बताओ अगर ये 37 है, ये 12 है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी भैया? और फिर क्षेत्रफल पूछा है, ये सर इसका ये होगा 216 216 भैया बता रहे हैं। अभी हम देख ले रहे हैं 6 18 और 6 पंचे 30, डी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और अगर आप इसका निकालो 6 18 6 चौक 24, साढ़े 6 से कट रहे हैं। 6 18 4 6 से पहले साढ़े 6 से कट रहा है, ये चीज नहीं लगेगी। ठीक, अच्छा बताओ 37 12 है 144। अगर आप इससे तो क्या हम बोल रहे थे, 37 के स्क्वायर से 12 का स्क्वायर करो, घटाओ तो ये भुजा कितनी आएगी? 49 4 9 5, ये 25 आएगी। अब 25 150 नहीं आएगी। 1225 किसका स्क्वायर है? कहाँ? 25 जिसमें लास्ट में 5 होता है, डेफिनेटली वो 5 ही का होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। 249 और 749 35 का है। 12 35 37, हाँ 35 35 का होगा कितना? 12 25 12 25 55 25 4 के 12, ठीक है। ठीक, अगर ये 35 आ गए तो हो जाएगा आंसर 1/2 12 गुणे 35, 12 से कटी 6, 35 गुणे 6 21 210 7 या 21 210। हाँ भैया, हाँ ठीक। अच्छा लगेगा। ट्रिपलेट को यूनिट डिजिट से ढूंढने की कोशिश करना, जल्दी मिल जाएगा। लिखवा दीजिए सब एक तरफ से, जितने भी होते हैं। 50 ना, यही है। नहीं 50 तक, 3 4 बेसिक हैं, बाकी लगभग टोटल मिला के 14 15 है, बहुत ज्यादा। बस इसका तो बनाने का ऐसा मतलब आपने जैसे 6 बनाने का बता रहे थे, क्यों सिखा रहे थे कि 6 से 12 13 मतलब बनाने का तरीका 13, उसका डबल ऐसे करके मतलब बनाते, बाकी बनाने सिखा रहे थे कि ऐसे होते हैं, मल्टीप्लाई करके प्लस 1 जोड़ के फिर उसका डबल आता है। 3 4 5 है अगर, ठीक है, तो इसका डबल कर लो 6, तो सारे का डबल कर दो 8, तो 6 8 10 तुम्हारा ट्रिपलेट होगा। 3 का 3 गुना कर दो, जैसे आपका यही है, मान लो 12 35 37। तो अगर हम इसके दूसरे ट्रिपलेट की बात करें तो इसमें सब में 2 से गुणा कर दो। 37 दूना 35 दूना 12 दूना, ये भी ट्रिपलेट होगा। समझ गए? तो अगर कोई ट्रिपलेट दिया है आपको, तो उसका कोई मल्टीपल अगर है, मल्टीपल मतलब गुणज, तो वो भी ट्रिपलेट ही होगा। अच्छा सर, उस दिन हम रात में लेटे सोच रहे थे कि किसी भी संख्या के वर्ग में 4 से गुणा करो तो उसके दुगने संख्या का वर्ग आ जाता है। क्या? किसी भी संख्या के वर्ग में 4 से गुणा करो तो 4 से गुणा करो, उसकी दुगनी संख्या का वर्ग आ जाता है। उसकी दुगनी संख्या का वर्ग आ जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। किसी भी संख्या के वर्ग में 4 से गुणा करो तो उसकी संख्या के दुगनी का दुगने का वर्ग आ जाता है। ठीक है, सब पे अप्लाई होगा, देखो। रुक जाओ, सब पर अप्लाई होगा 100%। किसी संख्या के वर्ग में 9 से गुणा करो तो दूसरी संख्या मतलब उस संख्या के 3 गुने का वर्ग आएगा। किसी संख्या के वर्ग में 16 से गुणा करो तो उस संख्या के 4 गुने का वर्ग आएगा। समझ रहे हो? ये आप एक पैटर्न यूज कर रहे हो। आप इसको सॉल्व करो, क्या ये 4x² देगा, वही तो लिखा है। क्या ये 9x² देगा, वही तो लिखा है। क्या ये 16x² देगा, वही तो लिखा है। उठा के मान रखते हो, सब फॉलो करिए। आप अगर किसी संख्या के वर्ग में वर्ग से गुणा कर रहे हो तो होल स्क्वायर बन जाएगा, हमेशा हमेशा होल स्क्वायर। यहाँ पर आप 4 यूज करो, 9 यूज करो, 16 यूज करो, 25 यूज करो, 36 यूज करो, समझ रहे हो, 64 यूज करो, कुछ भी यूज करो, तुम्हारी ये थ्योरम काम करेगी। किसी वर्ग में वर्ग से गुणा कर रहे हो तो होल वर्ग बन जाएगा। किसी क्यूब में क्यूब से गुणा कर रहे हो तो होल क्यूब बन जाएगा। जैसे हम कहें किसी संख्या के क्यूब में 9 से
8 से गुणा करने पर उस संख्या के दुगुने का दोगुने का घन बन जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे करते हैं, मान लो 2 है, 2 का घन कितना हुआ 8, 8 64, और 2 का दोगुना 4, 4 और 4 का 64 बन जाएगा डेफिनेटली। समझ गए? तो सही है, हटा दें इसे। जब भी कोई चीज दिमाग में आए वैल्यूज एकदम मत रखा करो, एक्स रखो है, ये पता चल जाएगा कि ये प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा। दोनों तरफ वैल्यू एलएचएस बराबर आरएचएस द्वारा सिद्ध हो जाएगा। सही आ रहा तो वो है? एलएचएल और आरएचएल क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वो किसमें होता है? होता है यार, अरे भाई काहे पढ़े हो इंटर मैं क्या उससे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैं थे ना, तो फिर काहे पूछ रहे हो? ये तो तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या आपने वो नहीं पढ़ी थी, कैलकुलस नहीं पढ़ी थी? पढ़ी कैलकुलस किताब डिवाइड डीएक्स वाली, उसमें लिमिट नहीं लगती थी इस तरीके से है। तब फिर लिमिट चैप्टर ना पढ़े, वहां पर लग रहा है यार चले वो चल कठिन लग रहा है कठिन तो वो सबका लगा, तुमका नहीं लगा, वही का पहले। ठीक, अगला सवाल, सवाल नंबर 13। 14 नंबर सवाल में यहाँ गलती है, वो समझ लो क्या है। 14 नंबर सवाल में जो बाद वाले रूट है उनमें दोनों में माइनस है, मतलब 2a² प्लस b² ना होकर 2a² माइनस b² a² माइनस 2b² है, क्योंकि इस पर लगाओगे लगाते रहो सवाल हिलेगा नहीं। और ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। 13वां सवाल, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, 20 का स्क्वायर बराबर 100√3। अभी आपने निकाला, ठीक। अगला सवाल, 14 नंबर सवाल, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और ये समकोण त्रिभुज फॉलो करेंगी, ठीक है। आप मेंसुरेशन लगाते समय किसी त्रिभुज की अगर 3 भुजाएं दी हैं तो आप सबसे पहले ये देख लो क्या वो पाइथागोरस ट्रिपलेट तो नहीं फॉलो कर रहा है। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है तो उस कंडीशन में आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार वाला लगा देना, ठीक। और अगर फॉलो नहीं कर रहा तो फिर विषमबाहु त्रिभुज हीरोज फार्मूला लगा देना, √SS - अब आप देखो कैसे ये फॉलो कर रहे हैं। आप इसमें से √2a² यहां पर माइनस b² और यहां पर करोगे √a² माइनस 2b², ठीक। और एक भुजा हो जाएगी √a² प्लस b²। आप इन दोनों भुजाओं का वर्ग करो और आपस में जोड़ दो, और ये होल स्क्वायर नहीं होगा, ये केवल b² होगा। यहाँ पर b² और यहाँ पर a²। इनको सब पहले खोल लेते हैं। आप खोलेंगे, वर्ग करोगे ये आ जाएगा 2a² माइनस b² और वर्ग करोगे ये आ जाएगा क्या a² माइनस b², ठीक। अगर हम इसको कर्ण मान के चलते हैं तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होना चाहिए। आप इसको प्लस करो, प्लस करोगे 2a² और ये b²। एक चीज और है, पता क्या, ये इस तरीके से 2b² माइनस, ठीक, 2b² माइनस a² होगा तो चिन्ह देखो तुम्हारे पलट गए। 2a² से a² घटेगा कितना आएगा a², b² माइनस का b² प्लस का घटेगा तो कितना आएगा b² प्लस का b²। क्या ये इसके बराबर हो जाएगा इसके वर्ग के? तो हम कह सकते हैं कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग आ रहा है, मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है तो कर्ण आपको पता चल गया ये लंब आधार इसमें से कोई भी एक मान लो, और उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 p इंटू b होता है, ये आपको भी पता है 1/2 p आपका क्या हो जाएगा a प्लस b और a² प्लस b² √2a² प्लस b² और √2b² सॉरी माइनस, ठीक। इसको हल करोगे आंसर आएगा, ठीक। और इसमें ऑप्शन थोड़ा और अभी गड़बड़ है, कारण ये लग रहा है इसमें, देखो तो ये फार्मूला यहाँ बनना चाहिए था a² माइनस b²। a² माइनस b² का फार्मूला जैसे a प्लस b a माइनस b अगर हमें मिलता तो उस कंडीशन में फिर हम a² माइनस b² निकालते और a² माइनस b² निकालते तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल सकता, ठीक। और जो कि नहीं मिल रहा, तो आप इस क्वेश्चन में एरर है कुछ ना कुछ, समझ रहे हो। बहुत सुधर में कोशिश करी लेकिन सुधरा। जब हम लगवाते हैं सवाल तब हमें याद आता है कि इसको आज बैठ के घर में सही करने की क्या जरूरत है, फिर भूल जाते हैं, ठीक। इसमें एरर है, ऐसा नहीं कर सकते सर।
क्या? जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और जो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है उसमें सूत्र में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर होता है माइनस 2ab, उसको 2ab का वैल्यू रख दें और ये जो एक्स्ट्रा इसमें रखे हैं। कहाँ से लाओ, क्या रखो? अरे इसे आपने नहीं, इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, उसकी जितनी वैल्यू पूरे मतलब ए प्लस बी का होल ए प्लस बी मान लेते हैं नॉर्मल भुजा, उसमें 2ab का वैल्यू रख देते हैं, बाकी नहीं ना, बची नहीं है। लगेगा, नहीं लगेगा। 15वां इसका तरीका एक ही है, इसके अंदर होल स्क्वायर बने उसकी वजह से रूट हट जाएगा, इसके अंदर होल स्क्वायर बने उसकी वजह से रूट हट जाएगा, फिर हम सॉल्व। ऐसा समझ में? चलिए ऐसे ऐसे देखिए मतलब नहीं लिखिए, बताए दो हमने जो तुम बता रहे हो। तुम कह रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab, और यहाँ से उठाए के 2ab को मान इस तरीके से रख दिए फार्मूला में। यहाँ उन्हों में यहाँ ऐसे कर लियो एक उन दोनों में। अगला सवाल आराम से करोगे। 60 मीटर 175 मीटर 185 मीटर आए तो नहीं समय तो हो गया काफी। चलो आएंगे फोन पे। 60 मीटर 175 मीटर 185 मीटर ये दी हुई भुजाएं, त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, जिसकी भुजाएं 21:10 के अनुपात में है। मान लो इसको 21x इसको 10x मान लो। फिर उन्होंने बोला पार्क का परिमाप क्या होगा? क्या इसका परिमाप आपको पता है? 31x हो जाएगा, सॉरी 31 नहीं 62x 2 गुणे l प्लस बी, आप यहां से करोगे 2 गुणे 21x प्लस 10x बराबर 2 गुणे 31x बराबर 62। x का मान पता चल जाए, मान से निकाल देंगे। x का मान निकालोगे, x का मान निकालने के लिए आप इस त्रिभुज में आओगे। इस त्रिभुज में इन्होंने दे रखा है कि इनका क्षेत्रफल बराबर है, मतलब आप इसका क्षेत्रफल निकालो और इसके क्षेत्रफल के बराबर कर दो, जिसका क्षेत्रफल आएगा 21x इंटू 10x, या बोल सकते हो आप 210x स्क्वायर, ठीक, 210x स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखा रहने दो 21 और 10, माइनस नहीं करना, बराबर रखेंगे इसके। आपके पास एक बहुत बड़ी चुनौती या कि भैया हमें ये चेक करवे कि ये ऐसा तो ना पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो कर रही है, ठीक है, और अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करेंगे तो यार निकाल लेंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम इसको विषम बाहु त्रिभुज से निकाल लें तब भी हमें लग रहा है कि इजी पड़ेगा कुछ, ठीक, तो विषम बाहु त्रिभुज से निकाल लो आप, पाइथागोरस देखा जाएगा बाद में। 85 इसको जोड़ोगे 18 दूनी 36 360 420 आएगा, 420 अगर आएगा छेचरम 3600 175 55 25, चलो आप देखते हैं, रुक जाओ। फिरोज वाला रहते हैं 420 इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? 175 5 उठा के 180 180 180 360 60 420, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? 420/2, 420/2 मतलब 210, अर्ध परिमाप 210 हो गया, तो आप कहोगे क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट में अर्ध परिमाप मतलब 210 गुणे s माइनस a, अर्ध परिमाप से पहले घटाओ 60 घटाओगे 150 गुणे 175 घटाओ 210 से 175 घटाओगे तो आएगा 25 और 10 35। 185, 210 से 185 घटाओ, तो बस क्या ये 35 गुणे 4 है? 50 गुणा 3, क्या ये 50 नहीं 25 गुणे 6 है? 35 और 4, अब आप यहाँ से 7 निकालो, सॉरी 35 निकाल लो 25 निकाल लो। हाजी भैया रुक जाओ, क्या करें? 35 गुणे 4 25 गुणे 6 35 25, ठीक, आप यहाँ से 25 25 से एक बार 25 निकालो, आप यहाँ से 35 35 एक बार 35 निकालो, 35 गुणे 25 और आप कहोगे 4 निकाल लो, 4 निकाल लो, 4 का 2 और 6 बचो तो रूट 6 हो जाएगी, है ना? क्षेत्रफल हो जाएगा इतना। क्या आंसर रूट में आ रहा है? ये डेसिमल में आ रहा है, कुछ ऐसा है? इसमें नहीं, सीधे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।
तो फिर पाइथागोरस फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस फॉलो कर रहा भैया, पाइथागोरस फॉलो कर रहा होगा। अगर हम यहाँ से उठा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 21 और 21 कटेगा ही नहीं, 7 बस छोड़ रहे हैं, 7 या 21 कटेगा नहीं भैया। पाइथागोरस फॉलो कर रहा, पाइथागोरस फॉलो कर रहा होगा तभी इससे नहीं आ रहा। 185 माइनस अब अगर पाइथागोरस फॉलो कर रहा है तो भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर? 1/2 आधार होना चाहिए। आधार, सबसे बड़ी भुजा प्राणी मानो, ये दोनों मान लो, ये 30, 175 या 17 या 51, 5 या 15, 51, 510, 15, 525, यही तो आएगा। सॉरी 75 या 225 और 300, सही तो हो 525। दिमाग 625 आना चाहिए। 517 रुक जाओ, 17 या 51, 510 और 5 या 15, 52, 50, 150, 0, 5, 1, 6, कितना आ रहा? 52, 50। अब इसको रूट निकाल लेंगे सर इसका। अरे 52, 50 कहाँ से आ जाएगा यार? हाँ सही कह रहे हो, 52, 50 रूट ना निकालो। क्या एक काम करो, एक ऐसे लिखो, ज़्यादा ऐसे, इन दोनों को बराबर कर दो। आप कहोगे 21x इंटू 10x इज इक्वल 30 इंटू 175, 0 से 0 कट जाएगा, 3 सत्ते 7 दूनी 14, 7 बचे x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर, अब समझ के कहा पूरा नहीं गुणा की थी, ठीक, x बराबर 5। बस आगे एक सवाल ट्राई करना। अब ट्रायंगल की बजाय क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे और उसी दिन पॉलीगॉन, ठीक है। आज आप ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन ही पढ़ रहे हो। पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज, पॉलीगॉन का मतलब बहुभुज, और बहुभुज में ही हम ट्रायंगल पढ़ते हैं, बहुभुज में ही हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, बहुभुज में ही हम पेंटागन, हेक्सागन पढ़ते हैं।